नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका म्हारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। आज आरएएस की परीक्षा है। कड़ी निगरानी के बीच में ही इस परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है। कुल 733 पदों के लिए आज ये आरएएस की परीक्षा हो रही है, जिसमें 6,75,000 परीक्षार्थी आज एग्जाम देंगे। 2045 परीक्षा केंद्रों पर इस आरएएस एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है और दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक एग्जाम होने हैं। तो एक स्लॉट में ये एग्जाम होना है दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। इसको लेकर प्रशासन काफी ज्यादा तैयारियों में जुटा हुआ है, मतलब पहले से तैयारियां कर रखी थी और कड़ी निगरानी के बीच इस परीक्षा को पूर्ण कराना है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बिल्कुल ही साफ तरीके से ये परीक्षा हो पाए, बिना किसी लीक के, बिना किसी अड़चन के। ये सबसे बड़ा अड़चन भी, सबसे बड़ा टास्क भी है प्रशासन के सामने। और इसीलिए देखिए कि एक फेज में जो ये एग्जाम आज हो रहा है, एक ही स्लॉट में, यानी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आरएएस की ये बड़ी परीक्षा मानी जाती है, जिसमें 733 पद रिक्त थे और जिसमें 6,75,000 स्टूडेंट्स यानी कि जो परीक्षार्थी हैं वो आज 733 पदों के लिए बैठेंगे एग्जाम में और अपने पेपर देंगे। लेकिन इस बीच में जो टास्क है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसको लेकर ही अलर्टनेस है, इसको लेकर ही निगरानी की जा रही है। और काफ़ी ज़्यादा आप देखिए कि चेकिंग भी की जा रही है। एक एक परीक्षार्थी को बाकायदा चेक किया जा रहा है, रूम हॉल्स का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल पूर्ण तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल चेकिंग के बाद ही उनको प्रवेश भी दिया जा रहा है एग्ज़ाम सेंटर पर, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, साफ़ सुथरे तरीके से ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए और साफ़ सुथरे तरीके से इसके रिजल्ट भी आउट हो जाए। क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम्स हुए ऑलमोस्ट आप देखिए तो हर पेपर में कहीं ना कहीं पेपर लीक हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा टास्क है। 733 पदों के लिए आज आरएएस की परीक्षा हो रही है, जिसमें 6,75,000 स्टूडेंट्स हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु, विष्णु और अशोक अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अशोक से बात कर लेते हैं, जो कि अजमेर से जुड़े हुए हैं। अशोक, अजमेर में आरएएस परीक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, आरएएस प्री परीक्षा का आज आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर में 2045 परीक्षा केंद्रों पर ये जो है परीक्षा आयोजित की जा रही है और 6,75,000 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल होंगे, पंजीकृत किए गए हैं। तो परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गए हैं। अपने अपने जो सेंटर हैं उनको यहाँ पर जो है वो चेक करने लगे हैं और करीब 10:30 बजे से इनको जो है परीक्षा केंद्र पर एंट्री दी जाएगी। इससे पहले उनको ये मौका दिया गया कि वो अपने दस्तावेज चेक कर लें और उसके साथ साथ जो परीक्षा केंद्र हैं वो सही जगह आए हैं कि नहीं आए हैं, इन सभी विषयों को ये देख लें। तो अलग अलग जो राज्य, जिले हैं या राज्य हैं, वहाँ से जो अभ्यर्थी हैं वो बड़ी संख्या में अजमेर पहुंचे हैं। अजमेर की बात करें तो 127 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 4,500 से अधिक परीक्षा जो है वो यहाँ पर जो है पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा यहाँ पर रहने वाली है। त्रिस्तरीय जांच यहाँ पर होगी। पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है। कुछ देर में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जो है सभी को एंट्री देंगी और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर निगरानी भी रखी गई है। पुलिस से बात करते हैं, किस तरह की व्यवस्था आपने रखी है और एंट्री कब से होगी, क्या निगरानी रहने वाली है? एंट्री 10 बजे से है, 10 से 11 बजे तक। और इनके वो कॉल लेटर, उसमें पीछे दिशा निर्देश लिखे हैं, उसके हिसाब से करेंगे जो भी करेंगे। कानून व्यवस्था बाहर अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेटल डिटेक्टर हो या फिर तमाम जो संसाधन हैं उनसे यहाँ पर जो है चेकिंग की जाएगी। जो एडमिट कार्ड दिया गया है उस एडमिट कार्ड पर भी जो क्यूआर कोड है आरपीएससी का, उसको यहाँ पर स्कैन किया जाएगा। इसके साथ साथ जो नकल रोकने के लिए तमाम इंतजाम हैं, चाहे उनकी राइटिंग लेना हो, चाहे अन्य जो व्यवस्था की गई है आरपीएससी की ओर से गाइडलाइन है उसकी यहाँ पर पालना की जाएगी। तो 10:30 बजे से यहाँ पर जो है अजमेर में अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर एंट्री देने की बात कही जा रही है और उसके बाद 11 बजे तक सभी को एंट्री दी जाएगी। 11 बजे के बाद तमाम जो परीक्षा केंद्र के गेट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, चाहे कोई बाहर हो चाहे अंदर हो। तो इसे लेकर तमाम व्यवस्थाएं हैं वो आरपीएससी की ओर से की जा रही है। आरपीएससी के जो सचिव है, बाहर बच्चे भी खड़े, उनसे भी बात कर लीजिएगा कि क्या कुछ प्रिपरेशन। आप तब तक पहुंचिए, तब तक हिमांशु की तरफ रुख कर लेते हैं। कोटा में, कोटा कोचिंग सिटी वैसे है और आरएएस की परीक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम क्या है? हिमांशु,
अगर पुलिस है तो उनसे भी बात कर लीजिएगा, और बच्चों की प्रिपरेशन क्या आरएस को लेकर वो भी रिएक्शन लीजिएगा जरा। देखिए आरएएस प्री परीक्षा निश्चित तौर पर बड़ी परीक्षा, और बड़ी परीक्षा होने के साथ में बड़ी जिम्मेदारी। परीक्षा सही तरीके से हो, परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, ये भी अपने आप में बन जाती है। कोटा में 78 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा हो रही है। 25,296 परीक्षार्थी इस परीक्षा में कोटा में शामिल हो रहे हैं। और जीडीबी गर्ल्स कॉलेज के बाहर आप देख सकते हैं लगभग एंट्री को लेकर के गई है। जो एंट्री की प्रक्रिया है वो लगभग अंतिम दौर में है। चूंकि 12 बजे से एग्जाम शुरू होना है और अब से कुछ देर बाद में यहाँ पर एंट्री देना शुरू कर दिया जाएगा। और ऐसे में फिलहाल यहाँ पर जो तैयारियां हैं उनको लेकर के ये भी समझेंगे कि ये परीक्षा सही तरीके से हो। मैम, आरएएस प्री परीक्षा बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर इस परीक्षा को लेकर के है। ये परीक्षा सही तरीके से हो, जो मीटर्स है वो यहाँ पर फुलफिल किए जा रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे से बच्चों की चेकिंग, एक बार कई स्टेप पे चेकिंग होगी। गेट के बाहर एक बार चेकिंग हो रही है, उसके बाद अंदर जब इनके बैग जमा हो जाएंगे उसके बाद चेकिंग होगी। उसके बाद हम फाइनली जब इनको अंदर जाने देंगे तो एक में हमारी टीम पूरी वहां पर जाएगी, वो चेक करेगी। उसके बाद जब ये बच्चे रूम्स में चले जाएंगे तो हम लोग रूम्स में जाके भी इनका स्पेशली वेरिफिकेशन करेंगे कि बच्चा वो है या नहीं है। कितना जो स्टाफ है वो लगाया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई गुंजाइश ना रहे? अक्सर सरकारी नॉर्म्स के हिसाब से जितना भी स्टाफ लगना था वो पूरा हमारे पास पर्याप्त है। इसमें 3 की फ्लाइंग की टीम है हमारे पास और 4 सुपरवाइजर्स हैं। ठीक है हिमांशु, मैं आपके पास लौटूंगी, तब तक हम विष्णु की तरफ रुख कर लेते हैं। जयपुर में आरएस को लेकर क्या कुछ इंतजाम है विष्णु? देखिए बिल्कुल राजधानी जयपुर में आरएएस परीक्षा प्री जो 2024 है उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम इसलिए हैं कि नकल कहीं भी ना हो पाए। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वो गांधीनगर इलाका है जहां पर सभी आईएएस और आरएएस भी रहते हैं और इसी जगह पर ये परीक्षा केंद्र महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल, यहाँ देख सकते हैं कि अब चूंकि अभ्यर्थियों का जो प्रवेश है वो यहाँ पर लगभग जो है वो शुरू हो गया है। कड़े इंतजाम यहाँ पर है। साथ में मैं दिखा रहा हूँ कि जो मेटल डिटेक्टर है हैंडमेड, उसी के जरिए इन अभ्यर्थियों की पहले चेकिंग होगी। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी, उसके अलावा जो स्कूल का जो स्टाफ है उसको लगाया गया है और इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह के इंतजाम आज किए गए हैं नकल को रोकने के लिए या और भी तरीके से? सर, नकल रोकने के लिए आसपास के एरिया के 100 मीटर के दायरे में जो भी मित्र संचालित है उन्हें बंद कर दिया गया है और यहाँ पर कड़ी जांच है। सबको मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होगी, महिलाओं और पुरुष की। और इंस्ट्रक्शन ये है कि 1 घंटे पहले तक उनकी एंट्री अलाउ है। 10 से 11 बजे तक एंट्री है, उसके बाद 11 बजे बाद एंट्री बंद है और उसके बाद उनको यहाँ रोक के फिर बाद उनको रूम में भेजा जाएगा। आपके यहाँ पर कितने अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं? ये यहाँ 192 एग्जाम देंगे। 192 एग्जाम। तो देखिए ये मैडम है जिनके हाथ में, मैडम जांच शुरू हो गई है यहाँ पर? हाँ जी, अब 10 बजे से शुरू होगा। ये किस तरह से जांच करेंगे आप इसके जरिए? उनके पास में कोई ऐसा सामान नहीं हो जिस मेटल वगैरह का कोई भी डिवाइस, उसके बारे में। देखिए एक बात बताना चाहूंगा, ये जो वीडियोग्राफी है वो यहाँ पे होने वाली है। जो दोनों ये कैमरामैन है वो यहाँ पर है। ये बेसिकली जब भी एंट्री करेंगे अभ्यर्थी उन सबकी वीडियोग्राफी होगी ताकि किसी भी डम्मी कैंडिडेट को, यानी डम्मी कैंडिडेट को रोकना मेन फोकस होगा इस एग्जाम का। उसी के लिए ये वीडियोग्राफी यहाँ पर होने वाली है। लेकिन अभी तक जो गहमा गहमी का सब माहौल है वो भी फिलहाल कम है, चूंकि अभ्यर्थी है यहाँ पे कम है, बहुत ज्यादा अभी ज्यादा संख्या यहाँ पर नहीं है। तो इस समय सुरक्षा के जो इंतजाम है, जो नकल रोकने की जो प्रावधान है वो यहाँ पे पर्याप्त है। बाहर ये जो अभ्यर्थी है कुछ उनसे बात कर लेते हैं। भैया तैयारी कैसी है आज? तैयारी अच्छी है एकदम, बिल्कुल अच्छी तैयारी लंबे टाइम से चल रही है। आप भी एग्जाम देने हैं? जी सर, आज तैयारी बहुत अच्छी है, यानी 80% तैयारी है हमारी। परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि नकल रोकना बहुत बड़ी ये सरकार का डिपेंड करता है कि हाँ हमारे बच्चों के ऊपर कोई गलत मैसेज जाए, इसलिए। देखिए ये जो यहाँ पर, भाई कितनी तैयारी तुम्हारी? तैयारी अच्छी है। नकल को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं आरपीएससी की परीक्षाओं के ऊपर। नकल को इसमें क्या पूरा सिस्टम में मिला हुआ है, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक ये नहीं रुक सकता, क्योंकि इनके लोग ही मिले हुए हैं आपस में। कोई कठोर प्रावधान नहीं करता। जैसे व्यवसाय भर्ती को देख लीजिए, उसमें इन्होंने क्या किया, वही ढांक के 3 पास। आज एग्जाम देने आप भी आए हो, कितना आपको लगता है कि आज नकल रुक पाएगी? ये तो अभी पेपर के बाद ही कह पाएंगे भी क्या प्रावधान इस गवर्नमेंट की पहली एग्जाम आरपीएससी की। ठीक है विष्णु, आप तीनों लोग आज
अशोक, विष्णु और हिमांशु, तीनों का बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। आपको ये भी बता दें, इस बीच कोटा से बड़ी खबर है, जहां बारात में भारी हंगामा देखने को मिला। कैथून में बारात निकाली के दौरान मारपीट हो गई। मस्जिद के सामने से बारात निकालते समय हंगामा हुआ, महिलाओं से अभद्रता की गई और डीजे बंद करवाने का आरोप लगाया गया। हंगामा और भीड़भाड़ की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो अभी आपको दिखाएंगे। तो कोटा से बड़ी खबर है, ये तस्वीरें देखिए सामने है। बारात में भारी हंगामा हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि महिलाओं से अभद्रता की गई है, डीजे बंद करवाने को लेकर यह हंगामा बरपा। और ये सिर्फ कहा सुनी में बात रह गई, बल्कि हाथापाई भी देखने को मिली है। ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं, हंगामा और भीड़भाड़ की लाइव तस्वीरें। तो बड़ी खबर इस बीच आपको कोटा से बता रहे हैं, हंगामा और भीड़भाड़ की लाइव तस्वीरें आपके सामने ही है। बारात निकालते समय ये भारी हंगामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि बारात में जो महिलाएं शामिल थी उनसे अभद्रता की गई है। वजह डीजे बंद करवाने को लेकर थी और इस बात को लेकर हंगामा हो गया है। ये सीधे तस्वीरें भी आ चुकी हैं बाहर, जहां आप देखिए कि रोड पर ही बीचों बीच में ही वहां पर हंगामा होने लगा। बारात कब निकालनी है, शादी होनी है, ये सब कुछ बेपरवाह होके यहाँ पर डीजे बंद करवाने को लेकर महिलाओं से अभद्रता भी की गई और साथ ही ये भारी हंगामा भी हुआ बारात निकालते समय। और चलिए झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बताते चले, गांजा बेचने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। झुंझुनू पुलिस ने उड़ीसा में कार्रवाई की है। 4 दिनों तक सुल्ताना एसएचओ ने डेरा डाल रखा। गांजे के अंतर्राज्यीय सप्लायर को अरेस्ट किया गया। हरियाणा, राजस्थान, बंगाल, केरल में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। तो 4 दिनों तक पुलिस वहां पर जुटी रही और तब तक वो वहां से नहीं हिली जब तक बड़े एक शख्स को वहां से गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। अंतर्राज्यीय सप्लायर को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये बताया जा रहा है कि इनका नेटवर्क 4 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, बंगाल भी है और केरल भी है। और पुलिस अब इनके नेक्सस को और तलाश करने की कोशिश कर रही है और उनके सरगना को तलाशने की कोशिश कर रही है कि कौन इनको लीड कर रहा है और किसकी ये सब पूरी प्लानिंग है। तो गांजा बेचने वालों के खिलाफ अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि पुलिस काफी ज्यादा एक्शन मोड में है। उड़ीसा जाकर करीब 1800 किलोमीटर की यात्रा कर टीम द्वारा कड़ी मेहनत कर उसे पकड़कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान शरद जी चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय देवेंद्र जी राजावत और वृत्ताधिकारी चढ़ावा श्रीमान के निर्देशन में टीम गठित की गई थी, जिस पर मुलजिमान का लगातार कड़ी मेहनत कर